हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये एक ट्रेड अपडेट या पोजीशंस अपडेट काइंड ऑफ अ वीडियो है। इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए हैं इस हफ्ते में एंड मैं क्या नए सेटअप्स देख रहा हूँ। उसके अलावा मैं मैक्रो ब्रेक डाउन भी दूंगा आप लोगों की मैंने क्यों वो ट्रेड्स लिए एंड क्या मेरी आइडियोलॉजी थी उस ट्रेड को लेते टाइम। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मैं वो ट्रेड को अब कैसे मैनेज कर रहा हूँ एंड कैसे उसमें मैंने अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो किया था। सो वील डू ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है एंड इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट शेयर करूँगा दैट इज़ जस्ट मी शेयरिंग माई ओपिनियंस एंड थॉट्स। एंड जो मैं अपने अकाउंट में ट्रेड्स ले रहा हूँ या जो मैं अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम शेयरिंग हियर एंड ये किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। So with that being said, let's get into the video. So let's start with the dollar. अब डॉलर के अंदर what we can see here is कि हमने यहाँ पे एक लो बनाया था at around 95.566 and then we've made a high around 100.5. So now what I've done is I've marked my fib levels if you can see here. तो मैंने fib levels mark किए हैं and I was actually looking for a pullback in the dollar प्राइस एक्शन वाइज बिकॉज जो रिसेंट डेटा है डॉलर का दैट हैज़ बीन रियली स्ट्रॉन्ग। ग्रोथ मेट्रिक्स काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ऑयल प्राइसेस अभी एलिवेटेड हैं तो जो इनकमिंग डेटा होगा ऑफ इन्फ्लेशन दैट शुड ऑल्सो बी हायर विच विल अगेन बी अ बुलिश थिंग फॉर द डॉलर। सो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए डॉलर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर नियर टर्म ट्रेड्स एंड इसलिए मैं डॉलर में पोजिशंस बिल्ड करना चाह रहा था या ट्रेड लेना चाह रहा था वुड बी अ बेटर थिंग टू से। सो इसलिए मैंने पुल बैक का वेट किया एंड नाउ कल परसों में मेरे को 0.618 जो फिब लेवल है वहाँ तक पुल बैक मिल चुका है एंड सो मैंने अपने कुछ ट्रेड्स एग्जिट किया हैं या कुछ ट्रेड में मैं स्टॉप आउट हो गया हूँ एंड देन आई एंटर्ड सम न्यू ट्रेड्स। सो नाउ लेट्स लुक एट दैट। So the first new trade that I have taken is NZD/USD. So ये trade actually मैंने कल लिया था but initially ये trade काफ़ी मेरे against गया and then now it's coming back today into profit. So let's see how this trade plays out. इसके अंदर मेरी ideology like I said वही है कि डॉलर के अंदर we do have higher inflation coming in the coming months and उस वजह से Fed will not be able to cut rates। वो डॉलर के लिए एक bullish चीज़ है। उसके अलावा ग्रोथ मैट्रिक्स लाइक ISM सर्विसेज PMI मैन्युफैक्चरिंग और ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं एंड प्लस लेबर मार्केट कहीं ना कहीं ठीक होल्ड कर रहा है बिकॉज आई नो कि जो NFP था दैट वाज रियली बैड बट काफ़ी सारे अलग मेट्रिक्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया एंड वेज ग्रोथ सो दोज metrics are still holding okay from the labor market side of things and वो सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए I have taken this trade and I have made a bullish bet on the dollar. So this is something that I have done. उसके अलावा I had a trade running in GBP USD, so I closed out of that trade for a profit of $16. तो मैंने initially let me just open GBP USD for a second. So GBP USD के अंदर मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया था एट दिस रेड लाइन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन एट अराउंड 1.32543। सो उसके बाद मैंने ब्रेक इवन पे ये जो थर्सडे दैट वाज येस्टरडे उस दिन वी सॉ वेरी बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म एंड इस दिन मैं ट्रेल आउट हो गया एट ब्रेक इवन। सो मैंने इन टोटल इस ट्रेड में $16 के अराउंड बनाए विच आई थिंक इज़ अ गुड वो considering that it completely went against me. So I'm fine with that and अभी भी मेरी जो bias है on the dollar that is still bullish and उसी के लिए मैंने NZD/USD में shorts लिए हुए हैं. So let's see how this trade plays out. Another trade that I have running is on the Aussie dollar/Japanese yen and इसके अंदर actually मेरा trade जो है वो एक long trade है and if you've been watching my videos तो आप लोग को पता होगा कि मैंने इसमें पहले भी यहाँ पे trade लिया हुआ था इस प्राइस पे जो कि यहाँ तक गया एंड इसके अंदर मैंने एक्चुअली इस ग्रीन लाइन पे पार्शल्स बुक किए थे एंड उसके बाद ये जो रेड लाइन है इस पे मैंने कम्प्लीटली मैं ट्रेल आउट हो गया था फ्रॉम दिस ट्रेड। सो आई मेड अराउंड $34 इन दिस ट्रेड एंड देन price came down to this support. So I rejoined this trade yesterday because
आई सॉ दिस FVG, ये जो डेली का गैप है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप, एंड उसके अलावा 0.618 फिब लेवल टेस्ट हो रहा था, साथ के साथ डिमांड टेस्ट हो रहा था. बट मोर इम्पॉर्टेंटली फंडामेंटल साइड पे ऑजी डॉलर स्टिल लुक्स गुड. वी हैव हायर इन्फ्लेशन एंड RBA इज लुकिंग टू हाइक रेट्स. So that is a good thing for the Aussie dollar, and abhi ke liye I'm still bullish on the Aussie dollar, and I am actively looking for setups because to me Aussie dollar looks pretty good for near term upside. Another trade that I have open is on oil. So oil mein I went long in oil on 18th March, एंड इस दिन एक्चुअली 0.382 फिब लेवल टेस्ट हो रहा था, साथ के साथ ये 50-day मूविंग एवरेज टेस्ट हो रही थी. देन वी हैड दिस डिमांड ओवर हियर एज वेल. तो मेरे को एक अच्छा एक स्टॉप लॉस मिल रहा था टू एंटर दिस ट्रेड, एंड सो आई डिसाइडेड टू एंटर दिस ट्रेड विद अ डिफाइंड रिस्क which was $50, and now I'm in this trade. So ये kind of consolidate ही कर रहा है अभी भी oil, and let's see if we break out of here today. अगर हम break करते हैं ये, तो I will look to trim my stop loss. जो मेरा initial stop loss था ये, इसको मैं probably break even पे कर दूंगा या even higher than that. So अगर मैं वैसा कुछ करूँगा तो I'll update you guys. But what I'm looking for essentially is higher highs and higher lows, एंड जब तक ऑयल मेरे को देता रहेगा आई एम हैप्पी टू स्टे इन द ट्रेड, बिकॉज अभी भी फंडामेंटली ऑयल स्टिल लुक्स बुलिश. अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात ना भी करो, सिर्फ मैक्रो डेटा की बात करो, तब भी ऑयल इज़ अ गुड बेट फॉर नियर टर्म अपसाइड. सो दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन ऑयल, एंड अभी मैं इस ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट में हूँ, एंड लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड प्लेज आउट. सो दीज आर ऑल द सेटअप्स दैट आई करंटली हैव. इसके अलावा आई एम नॉट रियली लुकिंग टू टेक एनी मोर ट्रेड्स राइट नाउ, बट मैं फॉरेक्स साइड पे दो चीज़ें ध्यान में रख रहा हूँ. दैट इज़ जो मेरी दो मेन बायर्स हैं वो है डॉलर बुलिश एंड ऑजी डॉलर बुलिश, एंड उसके अगेंस्ट में मैं न्यूजीलैंड डॉलर एंड जापानीज येन को ट्रेड करने को देख रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन फॉर यू फॉर टू make it a bit easier for you guys to understand. So I'll write it here. Let me just move this. Okay, so I'll just write it here. So मेरी जो forex related bias है that is dollar bullish and Aussie dollar bullish, and उसके अलावा bearish side पे I'm looking to trade these two currencies against Japanese yen bearish. Let me just put this here, and New Zealand dollar bearish. तो ये अभी के लिए मेरा फॉरेक्स पे सेटअप है, एंड मैं इन दो ट्रेड्स में अभी के लिए इंटरेस्टेड हूँ. सो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि मैंने एक्चुअली इन पे अभी ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है. मैंने डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ मैं, एंड ऑजी डॉलर को मैं जापानीज येन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ. सो अभी के लिए मेरी फॉरेक्स में मेनली यही बायस है, एंड कमोडिटीज साइड में मैं ऑयल को लॉन्ग कर चुका हूँ ऑलरेडी. एज फॉर प्रेशियस मेटल्स के अंदर मैंने गोल्ड के बारे में पहले ही बात की है कि जो ये हम इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहे थे, ये दो रीजंस की वजह से था. एक तो हम ऊपर इसलिए नहीं जा रहे थे बिकॉज हायर इन्फ्लेशन की वजह से, जो कि ऑयल प्राइसेस, एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस की वजह से होगा, उस वजह से रेट कट्स नहीं होंगे, एंड अगर रेट कट्स नहीं होंगे तो गोल्ड थोड़े टाइम तक नीचे ही रहेगा. बट बुलिश साइड पे हमारे पास ये चीज़ थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, क्या मतलब है अभी भी ये सिचुएशन है, बट वी आर सीइंग गोल्ड ब्रेक लोअर, एंड आई थिंक ये इसी वजह से है बिकॉज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फेड की, उसके अंदर जेरोम पाउल साउंडेड वेरी हॉकिश, एंड उन्होंने बार बार इन्फ्लेशन के बारे में बात की, एंड बार बार वो कंसर्न्स रेज किए, जो एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस के बारे में भी उन्होंने बात की. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव द मार्केट इज़ लुकिंग एट इन अ नेगेटिव वे फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल. सो अभी के लिए मेरी इसमें एक्चुअली कोई बायस नहीं है. इन्वेस्टिंग के उससे देखो तो आई एम लुकिंग एट दिस 200-day मूविंग एवरेज टू मे बी एड गोल्ड एंड सिल्वर टू माई पोर्टफोलियो इफ वी डू कम टू दिस प्राइस अराउंड 4100.
सो लेट्स सी इफ गोल्ड डज दैट। अभी के लिए ट्रेड वाइज मेरी कोई बायस नहीं है गोल्ड और सिल्वर पर, एंड आई जस्ट हैव बेटर थिंग्स टू ट्रेड राइट नाउ। Dow Jones में we do see Dow Jones testing a very crucial level of support here today, and अभी के लिए मेरी इसमें bias थोड़ी neutral to bearish ही है, and I am looking for setups if I can get them, but अभी के लिए कुछ खास पुल बैक नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे there was this pull back but वो एक perfect entry नहीं थी मेरे लिए। So I'm watching setups on the Dow Jones towards the bearish side, and अगर मेरे को कोई opportunity मिलेगी तो I will definitely be ready to take that trade, and I'll update you guys if I do that. इसके साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, बिकॉज मैंने अपने सारे ट्रेड्स बता दिए हैं जो भी मेरे पास स्विंग चैलेंज अकाउंट में है। सबसे पहले मैंने ऑयल को लॉन्ग किया हुआ है, देन NZD USD में मैंने शॉर्ट लिया हुआ है, एंड जो मेरा थर्ड ट्रेड है दैट इज़ ऑजी येन, उसके अंदर मैंने लॉन्ग लिया हुआ है। सो इन तीनों के अंदर एक डिफाइंड रिस्क है जो कि है $50 to $60 के बीच का, एंड या इनके अंदर मैं 4 आवर में अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने को देख रहा हूँ। बट जो फॉरेक्स पेयर्स हैं मेरे ऑजी येन और NZD USD, उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस तो ट्रेल करूँगा ही, साथ के साथ मैं उसमें पार्शियल प्रॉफिट्स भी लेता चलूँगा। सो आई विल अपडेट यू गाइज व्हेन आई विल डू दैट। एंड अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।